गुड आफ्टरनून बेटा। आज से एक ही बच्चा है, कहाँ गए बच्चे? गुड आफ्टरनून बेटा। ओम प्रकाश के नाम से कौन है? यस बेटा, चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा। बेटा आप कुछ बोलते नहीं हो, आपको मैंने पहले भी कल भी 2-3 बार कुछ पूछा था, आप रिप्लाई नहीं देते हो। मैम। बेटा आपका नेम क्या है? मैम ओम प्रकाश। आवाज नहीं आ रही साहब, दोबारा से बोलो। टेल मी योर नेम। ले बता, ले बता। यश शर्मा। धीरे धीरे आते हैं ये बच्चे, क्या करते रहते हैं पता नहीं। यश शर्मा, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। यस, चैप्टर थर्ड कर रहे थे हम, सॉरी चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। इसकी मैंने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है जो हमने सॉल्व कर ली थी, कल की थी क्लास में। आपने होमवर्क भी कर लिया होगा एटलीस्ट उनका। कर लिया वर्क जो आपको सेंड किया गया था? ओके परिधि, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। लेट कैसे हो जाते हो? एक्सरसाइज सी, तो बेटा आज हम एक्सरसाइज सी करेंगे इसकी, ठीक है। एक्सरसाइज ए भी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर सी। राइट ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी for true and S for false. True false करेंगे हम। फर्स्ट नंबर, stars are balls of hot burning gases. Yes, tell me the answer of this question. ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है? Stars are balls of hot burning gases. बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्टार्स जलती हुई गैस के गोले होते हैं, बॉल की तरह होती है। ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? यस, इट्स राइट, ट्रू। तो इसमें हम क्या कर देंगे? टी। ओके, टी फॉर ट्रू। सन is the star closest to earth. Okay, sun is the star closest to the earth. कि सन एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के बहुत क्लोज है। इज इट ट्रू और फॉल्स? परिधि, यस मैम। ये सही है या गलत फॉल्स। गलत। गलत है? जैसे सन इज द स्टार, सन एक स्टार है जो क्लोज है किसके? अर्थ के। मैंने आपको कहा था कि स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बट बहुत सारे जो स्टार्स मैम सही है। वो हमें इतनी दूर मैम से सही। दिखाई देते हैं, बहुत दूर मैम से सही है। हाँ बेटा ये सही है। स्टार्स हमें दूर क्यों दिखते हैं, छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। बट सन भी एक स्टार है, लेकिन वो इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमारे क्लोज है। तो सन इज अ स्टार क्लोजेस्ट टू अर्थ, बिल्कुल सही है ये, इट्स
ए प्लैनेट। ईच ग्रुप ऑफ स्टार, तारों का जो समूह होता है वो प्लैनेट बनाता है। बेटा स्टार्स के ग्रुप से प्लैनेट बनता है क्या? ट्रू और फॉल्स? नो बेटा, स्टार्स के ग्रुप से क्या प्लैनेट बनता है? स्टार्स के ग्रुप से तो गैलेक्सी बनती है। इट्स फॉल्स, तो हम F लिख देंगे। नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी is related to the formation of universe. Big Bang theory is related to the formation of universe. बेटा बिग बैंग जो थ्योरी है वो यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था ना यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुई थी। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ। इस धमाके को, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। मैम तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। मैम यस मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नो मैम। वॉल्यूम नहीं आ रहा क्या? अब आ रहा है। आ रही है बेटा आवाज तो? यस। ओके, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिवर्स। बिग बैंग जो थ्योरी है यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये क्या है? ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। ओके नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, द मून इज द only satellite moon is the only that has its लाइट। मून एक ऐसा सैटेलाइट है जिसकी खुद की लाइट होती है। ये ठीक है क्या बेटा? इज इट राइट और रॉन्ग? लाइट किसी की नहीं होती, लाइट तो सिर्फ स्टार्स के पास होती है। लाइट और हीट सिर्फ किसके पास होती है? स्टार्स के पास होती है। प्लेनेट के पास भी नहीं होती है, सैटेलाइट्स के पास में भी नहीं होती है। ठीक है, देन इट इज फॉल्स। अंडरस्टैंड बेटा? सबको समझ ठीक है? ये आपको नोटबुक में भी करने हैं, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी वर्क। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अब हम। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर डी। आज तो 3 ही बच्चे आए हैं बेटा। आपके आसपास कोई रहते हैं क्या आपकी क्लास के बच्चे? बेटा आपके कोई नियर बाय आपकी क्लास के कोई स्टूडेंट रहते हैं? नो मैम। किसी के भी आसपास आपकी क्लास के स्टूडेंट हो तो उनको बोलना कि आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, मैम तो पढ़ा रही है। फिर मैम यस यस क्या बोल रहे बेटा? आपको कोई आपकी क्लास का कोई क्लासमेट, आपकी क्लास में हो कोई फ्रेंड मिले ना, तो उसको बोलना कि आप क्लास क्यों नहीं लेते हो, मैम तो पढ़ा रही है चैप्टर। फिर कैसे करोगे? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 3। Unscramble the letters to form correct
planet. बेटा देखो इसमें कुछ मैंने जम्बल कर दिया, ऐसे वर्ड्स आगे पीछे हैं, तो आपको एक करेक्ट वर्ड बनाना है इसका। ये वाला जो वर्ड है इसमें लेटर्स आगे पीछे है, आपको सही वर्ड बनाना है। तो क्या वर्ड बनाना है? इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या कौन सा होता है? वो यही है नाम तो, लेकिन ये आगे पीछे लेटर्स लिखे हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा वर्ड बनेगा जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है? बोलो बेटा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा हमारा? क्या बन रहा है इसे? MerCury। क्या बन गया? मरकरी। मरकरी। बन रहा है ना, आगे पीछे है बस लेटर्स, वर्ड यही है, मरकरी। It contains 1000 group of stars। इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे, इट कंटेन 1000 ग्रुप ऑफ स्टार, लाखों तारों के समूह होते हैं। तो ये क्या होती है? करेक्ट वर्ड कौन सा होगा? विनर्स। वीनस में स्टार्स भी होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लाखों तारे होते हैं, प्लैनेट होते हैं, किसमें होते हैं? What is this? यूनिवर्स। इसी से तो बना है, बस आगे पीछे लिख रखिए लेटर्स बेटा। यूनिवर्स में ही तो होते हैं, बहुत सारे तारे हैं, प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज वी लिव हियर। यहाँ पे हम रहते हैं बेटा, इसका राइट वर्ड कौन सा होगा? अर्थ मैम। अर्थ, वेरी गुड। EARTH, अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस प्लैनेट पे। नेक्स्ट, आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। क्या नाम है ये? अपना सोलर सिस्टम है, मैंने कल बताया था कि एक गैलेक्सी का नाम है जिसका पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम उसी गैलेक्सी में है। कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है बेटा, क्योंकि हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बट हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, सन और उसके प्लैनेट्स हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की में। मिल्की वे। It shines at night. It shines at night. ये तो सबको पता होगा क्या है? यस मैम। क्या है बेटा? ऑन। क्या है? मून। जो नाइट में चमकता है, सबको पता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अंडरस्टैंड?
Yes, ma'am. ओके, तो ये एक्सरसाइजेस तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। क्वेश्चंस है वो भी हम कर लेते हैं। Yes, ma'am. जो मैंने कल सेंड की थी वो नोटबुक में कर ली बेटा आप लोगों ने? Yes, ma'am. नोट डाउन कर ली? वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टार्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं बेटा? स्टार्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी Little girls. Little girls. Little girls. लिटिल गर्ल्स। पूरा आंसर बताओ बेटा। स्टार्स आर balls of hot burning gases। स्टार्स क्या होते हैं? जलती हुई गैस के गोले बॉल की तरह होते हैं। स्टार्स आर, बोलो बेटा आंसर को रिपीट करो। लेट्स रिपीट द आंसर। Star. Are balls of बर्निंग, बर्निंग बर्निंग मतलब जलती हुई गैसेस। burning Stars are gas. balls of hot burning gases। Which is the only natural satellite of Earth। Which is the only natural satellite of Earth। हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक ही है। कौन सा है? कौन सा बेटा? Moon. Moon। Very good। Moon is the only natural satellite of Earth। Okay। Now, how many planets are there in our solar system? Name them। Okay, how many planets are there in our solar system? Name them। There are, बेटा कितने planets हैं? आप बोलो तभी तो। There are 8 planets in our solar system। अब उनके नेम भी लिखने हैं हमें। फर्स्ट मरकरी। सेकंड बेटा कौन सा है? थर्ड बेटा Earth. ईर्थ नहीं, अर्थ। ठीक है। फोर्थ बेटा Earth. मार्स। नंबर Jupiter. 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 जेपी नहीं बेटा, जुपिटर। जुपिटर। 6
सैटर्न। 6 नंबर क्या है? सैटर्न। 7 यूरेनस। और 8 कौन सा है बेटा? नेपच्यून। नेपच्यून। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको? समझ आ रहा है क्या बेटा सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स कितने तरह के होते हैं बेटा? सैटेलाइट्स कितने तरह के होते हैं? 2 प्रकार के मैम, 2 प्रकार के। देयर आर, ऐसे बोलो बेटा, 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है बेटा, नेचुरल जो हमारे यूनिवर्स में पहले से ही है, नेचुरल तरीके से बने हुए हैं। आर्टिफिशियल जिसको लोगों ने, ह्यूमन ने, हमने बनाया है और स्पेस में उनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेचुरल का एग्जांपल दें तो मून हो गया, और आर्टिफिशियल हमारा इंडिया का आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। ओके, नाउ व्हाट इज गैलेक्सी? बेटा गैलेक्सी क्या होती है? ए वेरी लार्ज group of stars and planets is called galaxy. ओके, बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। ये आपके वर्ड मीनिंग में भी किया था हमने, याद है? यस मैम। ओके, व्हाई डू प्लैनेट शाइन? व्हाई डू प्लैनेट शाइन? प्लैनेट शाइन कैसे करते हैं बेटा? बेटा प्लैनेट्स पे रोशनी कैसे होती है? चमकीली। सनलाइट की वजह से, सन की वजह से, है ना? प्लैनेट यस मैम। शाइन with the help of sunlight. ओके, सनलाइट की वजह से तो शाइन करते हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, चलो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, 1-2 और बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये सी एंड डी एक्सरसाइज जो थी अभी सॉल्व किया हमने, वो तो आपको नोटबुक में करनी है। ठीक है ना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ये क्वेश्चन आंसर्स है, तो एक साथ तो आप सारा नहीं कर पाओगे इतना, तो ये मैं कल सेंड कर दूंगी।
एटलीस्ट 7-8 जितने क्वेश्चन होंगे वो आप फिर परसों संडे भी हो जाएगा तो आप आराम से अपना वर्क कर सकते हो, संडे का ऑफ हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं कल फॉरवर्ड करूंगी तो आपको एक 1 डे एक्स्ट्रा मिल जाएगा संडे, ठीक है ना। ओके मैम। ये है, बट ये बच्चों आपको साथ साथ में लर्न भी करने हैं। ये नहीं है कि मैम लिख रही है आप कॉपी में लिख लोगे काम खत्म, बस ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आपको लर्न भी करते रहना है। साथ साथ में लर्न करोगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा जल्दी, फिर दोबारा कभी थोड़े दिन में जब एग्जाम होंगे, अभी आपके टेस्ट भी होंगे, एग्जाम भी होंगे, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा क्योंकि आपने पहले ही लर्न कर लिया है, बस एक बार रिवाइज कर लिया फिर आपको वापस वो रिमाइंड हो जाएगा सारा, ठीक है। चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से सबको ये? यस मैम। कि हम कल देखते हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे हमारा सेकंड, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट ही हो गया है हमारा, तो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो वो हम स्टार्ट कर लेंगे कल। फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट है हमारा द अर्थ, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थ के बारे में, तो वो चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। ये सारा कंप्लीट कर लिया है, इसके जितने ये क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, आप अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आंसर्स कल फॉरवर्ड करूंगी, आज एक्सरसाइज करूंगी वो आप कर लेना, ओके बच्चों। क्लास ओवर। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम बेटा, बाय, सी यू टुमारो। सी यू।